आप अपना राइट हैंड इनके मस्तक पर रखेंगे। ये एक विधि ऐसी है जिसको कि जो वर हैं वो करते हैं। इसके पीछे लॉजिक यही है कि परमात्मा ने स्त्रियों को जो जिम्मेदारी दी है उसके कारण से जीवन में बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब उनका धैर्य बिल्कुल टूटने लगता है। ऐसी मुश्किलें इनके जीवन में आती हैं। कहते हैं हजारों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द यदि कोई सहन करता है तो वो स्त्रियां सहन करती हैं। तो रोहन जी कह रहे हैं कि जीवन में जब भी, विष्णुप्रिया जी आपके जीवन में जब भी ऐसे पल आएंगे, मैं हमेशा आपके साथ उन पलों में हूँ, कभी भी मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये वचन दे रहे हैं। थोड़ा सा कपूर डालिए। ओम प्रत्वामुंचामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बध्ना सविता सुषेवः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके रिष्टां त्वा सह पत्या दधामि। अगली विधि है हृदय स्पर्श की। आप दोनों एक दूसरे के हार्ट पर, हृदय पर अपना राइट हैंड रखेंगे, हृदय पर। हाँ, थोड़ा सा एक दूसरे के सामने फेस कर लेंगे और पास में आ जाएंगे। हृदय पर हाथ रख करके वचन दे रहे हैं। हार्ट बीट सुनाई दे रही है ना? हमारे यहाँ गले लगने की परंपरा पति पत्नी को ही सबसे अधिक है। कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे के दुख ना होने पाए, इस कारण से बहुत सारी बातें मन में रख जाते हैं और नहीं बताते हैं। तो ऐसे में जब गले लगते हैं, गले लगने की परंपरा होती है, बाहर से आ रहे हैं तो गले लग रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो गले लग रहे हैं, तो मन में यदि कोई बात है तो धड़कन तेज है तो पता लग जाता है कि कोई ना कोई बात छुपा रहे हैं। तो इस तरह से पहले शब्दों की आवश्यकता कम होती थी, पहले शब्द इतने नहीं बोले जाते थे। अब चीख चीख करके कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई नहीं सुनता है। पहले कहता कोई कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे के अंदर से भाव पहचान लेते थे कि मेरा साथी दुखी है। ये हमारी परंपरा थी। आप दोनों हृदय पर हाथ रख करके वचन दे रहे हैं कि दोनों ने ही बचपन से कोई सपना देखा है। पहले के समय में ऐसा हुआ कि विवाह के बाद में कहा गया कि आपके सपने, स्त्री के लिए विशेष विधान किया गया कि आपके सपने अब आगे की परमिशन के द्वारा पूरे होंगे। यदि हम चाहेंगे तो पूरे होंगे, नहीं तो नहीं। बचपन से उसने भी वैसे ही सपना देखा है, आपने भी वैसे ही सपना देखा है, तो दोनों मिल करके अपने सपने को पूरा करेंगे। दोनों मिलकर के एक दूसरे को वचन दे रहे हैं और कह रहे हैं भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए सेलेक्ट किया है। कई बार होता है कि आप दोनों ने सेलेक्ट किया हो, पेरेंट्स करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, लेकिन जब तक भगवान के यहाँ से सिलेक्शन नहीं होता है तब तक वो रिश्ता नहीं बनता है। हमने विवाह के दिन तक रिश्ते टूटते हुए देखे हैं। तो आपकी सारी विधियों के द्वारा आप दोनों एक दूसरे के हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिलेक्शन किसका है? तो भगवान का है। और भगवान का सिलेक्शन कभी भी खराब नहीं होता है। इसको रिजेक्ट करने के बारे में कभी मन में विचार भी मत लाइएगा। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम एकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठ्वानि उनक्तु मह्यम। हाथ हटा लीजिए। अगली विधि है सूर्य दर्शन की। सूर्य की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो हमें देता ही देता है, हमसे लेता कुछ नहीं है। तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमारा जीवन, शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है। सूर्य की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं हमें पता है। कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? हाँ, और सूर्य जब निकलता है तो फूल मुस्कुरा जाते हैं, और जब डूबता है तो हम किसी के जीवन में जब जाएं, किसी कहीं पर भी जाएं, तो हमारे जाने से सबके चेहरे पर, ये नहीं कि हमें देखते ही लोग मुंह फेर लें, नहीं, ऐसा जीवन हो कि हमें देखते ही लोग मुस्कुरा उठें। हम किसी के जीवन से जाएं तो वहां पर एक खालीपन लगे, एक मुरझाया हुआ सापन लगे, इस तरह से। और सूर्य की एक क्वालिटी है जो कि सुबह सबसे पहले उठता है। सुबह कितने बजे उठते हैं अभी? मम्मी पापा से पूछे या सही बताएंगे? अच्छा, अभी रोहन कितने बजे उठते हैं? अच्छा, चलिए, जैसे भी है, विवाह के बाद घर का जो मुखिया होता है वो जब सबसे पहले उठता है तो उस घर में खुशियां आती हैं, लक्ष्मी आती है, धन धान्य से भरा होता है। तो आज हम लोग कितने बजे उठते हैं? मम्मी पापा ही 9-9, 10-10 बजे तक उठते हैं। आजकल के जो मम्मी पापा, जो हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई है, उसी समय सुख था वास्तव में। आज जीवन में सब साधन तो सारे हैं, लेकिन किसी से भी पूछिए सुख, तो यदि उसको हम ग्रहण करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं जितना उस समय था, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम, आप जानते हैं आज के टाइम पर सब योग की तरफ भाग रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सबका मन परेशान है।
तो सूर्य निकलने से पहले जब आप उठेंगे तभी आप मेडिटेशन कर पाएंगे, तभी आप तो जीवन में थोड़ा सा इसको अपनाएंगे तो जीवन में सुख आएगा। देखने के लिए सुख के साधन आप अपना लीजिए, खूब ले आइए, लेकिन सुख सभी चाहते हैं। आज 50-50 साल की उम्र में लोग जीवन से छोड़ दे रहे हैं, ये सब इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि हम लोग भौतिकवाद की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल हों, इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। तो जितना ज़्यादा आपको बाहर वर्क करना है उतना ही आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए, और मन स्ट्रांग तभी होगा जब आप सुबह थोड़ा सा पहले उठेंगे, सूर्य की किरणों को, एनर्जी को आप लेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में खुशियाँ होंगी। चलिए, सूर्य दर्शन की विधि, हाथ जोड़ करके आप सूर्य को स्मरण करेंगे और उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें। हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके सूर्य को स्मरण करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। मंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरीतना। हाँ जी, 3 बार नीचे से ऊपर की ओर। पहले के टाइम में क्या है, अनमैरिड लड़कियां श्रृंगार नहीं करती थी, तो ये पल होता था जब उनको श्रृंगार करने का अधिकार दिया जाता था। तो इस समय ही जो श्रृंगार होते हैं वो सारे श्रृंगार इस समय। रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणां महिषाण सर्वलोकं महिषाण। विधान से, माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से आप दोनों ने संसार का सबसे पवित्र रिश्ता पति और पत्नी का ये पूरा किया, और दोनों गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के रूप में, पार्टनर के रूप में, मित्र के रूप में, जीवन साथी के रूप में अब आगे बढ़ेंगे। आज से रोहन और विष्णुप्रिया दोनों एक दूसरे के हुए। रोहन जी विष्णुप्रिया के और विष्णुप्रिया जी रोहन के हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, हम सभी इस पल के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हम मिल करके इनको आशीर्वाद देंगे। आप दोनों हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके बैठेंगे। बोलिए, हे नव दंपति त्वम आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी धनवान विद्यावान श्रीमान श्रीमती भूयाः। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रमोशन नहीं हुआ है, आप चारों का भी प्रमोशन हुआ है। क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? माता पिता बन गए हैं। एक और बेटी मिल गई और एक और बेटा मिल गया। आप दोनों के ऊपर, लोगों के ऊपर एक एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है। आपको 2-2 माता पिता की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी क्या है? बस उनकी खुशियों का ध्यान रखना है। कहा है, विवाह से पहले, बचपन से लेकर के विवाह तक जिस प्रकार वो आपके पल पल खुशियों का ख्याल रखते हैं, अब वैसे ही आपको उनकी खुशियों का ख्याल रखना है। माता पिता के ऋण से इस संसार में कोई भी ऋण नहीं हो पाता है। तो बचपन से वो कैसे ख्याल रखते थे, बहुत सारे गाने हम सुनते हैं। खुद सोती गीले बिस्तर में, सूखे में तुझे सुलाती थी। उनको इतना नहीं चाहिए। उनको नहीं चाहिए कि आप उनको गीले में से उठा करके सूखे में सुना, खुद इतना नहीं चाहिए। रिटर्न में कितना सा चाहिए कि आप दोनों खुश रहें। सामने खड़े हैं, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए कि ये बच्चे खुश हैं तो वो खुश हैं। हम लोग मंदिर में भगवान को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन घर के जो जीवित भगवान है कई बार उनको भूल जाते हैं। हमारे यहाँ हमेशा बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी गई, में 2 पंक्ति माता पिता के लिए, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। माता पिता को कभी नहीं भूलना है, जिन्होंने जन्म दिया है। वो कहाँ पूजा में शक्ति, वो कहाँ फल जाप का, हो तो हो इनकी खुशी से खात्मा संताप का। इनकी सेवा से मिले धन ज्ञान बल लंबी उम्र, स्वर्ग से बढ़कर है जग में आसरा माँ बाप का। इनसे बढ़कर देवता भी सुख दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। तो माता पिता के ऋण से ऋण होना है तो उनकी खुशियों का ख्याल रखना है।
अब आप लोग एक दूसरे को तिलक करके एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मीठा खिलाएंगे। नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरि शतायुर्गन्तोः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निशाणा मुम्मैषाणि सर्वलोकं मैषाणा। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस कार्य को बढ़ाएंगे। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से सिर्फ 2 साल में मैंने 200 वेडिंग्स कंडक्ट की हैं। ये आप लोगों का प्यार है, तो ऐसे ही बना रहे। आपने इसके लिए मुझे चुना, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।